भारत को एक ऐसे टैंक की जरूरत थी जो विदेशी टैंकों पर निर्भरता खत्म कर सके। 1971 के युद्ध के बाद ये साफ हो गया कि भारत को अपना खुद का मेन बैटल टैंक बनाना होगा। 1974 में डीआरडीओ ने अर्जुन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। लक्ष्य था पूरी तरह से भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया मॉडर्न बैटल टैंक। महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के नाम पर इस टैंक का नाम रखा गया, क्योंकि अर्जुन की तरह ही ये टैंक भी सटीक निशाना लगाने के लिए बनाया गया था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। इंजन की समस्या, फायर कंट्रोल सिस्टम की दिक्कत और वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। प्रोजेक्ट में कई बार देरी हुई। 1986 में पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ, लेकिन असली चुनौती थी रेगिस्तान में टेस्टिंग। राजस्थान रेगिस्तान में ट्रायल, धूल उड़ती हुई। डिजाइन से लेकर बैटल रेडी बनने तक इस टैंक को तैयार होने में 30 साल से ज्यादा का समय लग गया। कई बार इसे रिजेक्ट किया गया, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। इस टैंक की सबसे बड़ी ताकत है इसका कंचन आर्मर। यह मल्टीलेयर आर्मर दुश्मन के राउंड को झेलने के लिए खास तौर पर विकसित किया गया। कट सेक्शन आर्मर एनिमेशन। पहले आया अर्जुन मार्क 1, फिर सेना की मांग के अनुसार 70 से ज्यादा सुधार किए गए और तैयार हुआ अर्जुन मार्क 1A, और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा सुरक्षित। 68 टन वजन को चलाने के लिए इसमें लगाया गया 1500 हॉर्स पावर का इंजन, जो इस टैंक को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देता है। आखिरकार सालों की मेहनत रंग लाई और अर्जुन टैंक भारतीय सेना में शामिल हो गया। अब यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। विदेशी टैंकों से मुकाबला, देश में बना, देश की रक्षा के लिए। यह है भारत का अपना अर्जुन टैंक। 9 जुलाई की शाम गुरुग्राम में भयंकर बारिश हो रही थी। सड़क पर घुटनों तक पानी भर चुका था। 25 साल का ग्राफिक डिजाइनर अक्षत जैन जिम से बाइक पर घर लौट रहा था। पानी इतना था कि बैलेंस बनाए रखने के लिए उसे अपने पैर जमीन पर टिकाने पड़े। और तभी पानी के अंदर छिपे एक स्ट्रीट लाइट के खुले तार से उसका पैर टच हो गया। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। पानी और करंट के इस डेडली कॉम्बिनेशन ने उसी समय उसकी जान ले ली। सबसे दर्दनाक बात, वो अपनी मां के पास रहने के लिए ही बेंगलुरु से गुरुग्राम शिफ्ट हुआ था। बाद में पता चला, जहां हादसा हुआ वहां स्ट्रीट लाइट का सॉकेट खुला हुआ था। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था, ये नेग्लिजेंस था। पावर डिपार्टमेंट ने बोला सेफ्टी ऑडिट करेंगे। जांच भी शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या हर बार किसी की मौत के बाद ही सेफ्टी याद आती है? ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये है इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम की असली तस्वीर। बारिश होती है, सड़कें नदी बन जाती हैं, नाले जाम हो जाते हैं और लोग जान गंवा देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत की 90% सिटीज में वाटर लॉगिंग होती है, और ये कई दिनों की बारिश से नहीं, सिर्फ कुछ घंटों की बारिश से होता है। इंडिया में 2 तरह के ड्रेन होते हैं, 1 सीवेज ड्रेन, 2 स्टॉर्म ड्रेन। जब आप फ्लश दबाते हो, पानी सीवर लाइन में जाता है और ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है। लेकिन बारिश का पानी, उसे जाना चाहिए स्टॉर्म ड्रेन में, जिसका काम सिर्फ सड़क से बारिश का पानी निकालना है। समस्या शुरू होती है जब ये दोनों सिस्टम या तो होते ही नहीं या आपस में जोड़ दिए जाते हैं। बाद में पता चला, जहां हादसा हुआ वहां स्ट्रीट लाइट का सॉकेट खुला हुआ था। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था, ये नेग्लिजेंस था। पावर डिपार्टमेंट ने बोला सेफ्टी ऑडिट करेंगे। जांच भी शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या हर बार किसी की मौत के बाद ही सेफ्टी याद आती है? ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये है इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम की असली तस्वीर। बारिश होती है, सड़कें नदी बन जाती हैं, नाले जाम हो जाते हैं और लोग जान गंवा देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत की 90% सिटीज में वाटर लॉगिंग होती है, और ये कई दिनों की बारिश से नहीं, सिर्फ कुछ घंटों की बारिश से होता है। इंडिया में 2 तरह के ड्रेन होते हैं, 1 सीवेज ड्रेन, 2 स्टॉर्म ड्रेन। जब आप फ्लश दबाते हो, पानी सीवर लाइन में जाता है और ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है। लेकिन बारिश का पानी, उसे जाना चाहिए स्टॉर्म ड्रेन में, जिसका काम सिर्फ सड़क से बारिश का पानी निकालना है। समस्या शुरू होती है जब ये दोनों सिस्टम या तो होते ही नहीं या आपस में जोड़ दिए जाते हैं। पिछले साल 23 साल की तनुजा बिष्ट अपने 3 साल के बच्चे के साथ बाजार गई थी। लौटते वक्त अचानक बारिश शुरू हुई। सड़क पर पानी भर गया।
बच्चे को गोद में लेकर वो घर की तरफ बढ़ी और तभी उसका पैर एक खुले मैनहोल में पड़ा। माँ और बेटा दोनों अंदर गिर गए। कुछ घंटों बाद उनकी लाश 500 मीटर दूर नाले में मिली। सबसे दर्दनाक बात, मरते वक्त भी उसने अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा। अगर आप सोचते हो कि ये सिर्फ छोटे शहरों में होता है तो सुनो, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, सबका हाल एक जैसा है। गुरुग्राम अरावली हिल्स के नीचे बसा है। नेचुरल स्लोप पहले से बता रहा था कि यहाँ वाटर लॉगिंग होगी। 1980 में यहाँ 600 प्लस लेक और तालाब थे। आज 70% भर दिए गए हैं मॉल और बिल्डिंग बनाने के लिए। रन ऑफ कोएफिशिएंट 0.2 से बढ़कर 0.9 हो गया, मतलब 90% पानी सीधे सड़क पर बहता है। मुंबई ड्रेनेज सिस्टम 1860 का है। आज पॉपुलेशन 2 करोड़ के करीब है। 90% शहर कंक्रीट से ढका है। पर्कुलेशन लगभग 0% हो गया। सारा पानी एक साथ ड्रेनेज में घुसता है और सिस्टम कोलैप्स। बेंगलोर कलुवाइज जो लेक्स को जोड़ते थे या तो कंक्रीट से भर दिए गए या कब्जा कर लिया गया। बेलंडर लेक इतनी टॉक्सिक हो चुकी कि उसमें आग तक लग चुकी है। स्टॉर्म ड्रेन सीवेज ड्रेन बन चुके हैं। दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर ने बेसमेंट में लाइब्रेरी बना रखी थी। बारिश आई, पानी भर गया, 27 बच्चे बच गए। 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स वहीं डूब गए। क्यों? क्योंकि नियम तोड़कर बेसमेंट को लाइब्रेरी बना दिया गया था। जब पानी सड़कों पर जमा होता है तो मच्छर पैदा होते हैं। डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, कॉलेरा। सिर्फ 2022 में दिल्ली में 10,000 प्लस डेंगू केस आए। वाटर लॉगिंग हर साल हजारों करोड़ का नुकसान करती है। समस्या 3 है। 1 स्टॉर्म ड्रेन है ही नहीं। 2 बने हैं तो मेंटेन नहीं। 3 सीवर और स्टॉर्म ड्रेन को जोड़ दिया। ऊपर से कचरा, अवैध कब्जे, भ्रष्टाचार, स्लो ब्यूरोक्रेसी। सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है। प्रॉपर स्टॉर्म वाटर ड्रेन डिजाइन, रेन गार्डन्स, स्पॉन सिटी कॉन्सेप्ट, एनक्रोचमेंट हटाना, रेगुलर मेंटेनेंस, अकाउंटेबिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सीमेंट से नहीं, सोच से बनता है। अक्षत, तनुजा, पवन, ये बारिश से नहीं मरे, ये सिस्टम से मरे। अगली बारिश आने से पहले हमें बदलना होगा, क्योंकि असली दुश्मन सिर्फ बारिश नहीं है। अपने शहरों का असली दुश्मन हम खुद हैं।